जब कोई भक्ति करता ना, बड़ी परीक्षाएं होती। अरे बड़े महात्मा बने, बड़े राम 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 करते हो, क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने? और एक बार एक आतताई व्यक्ति ने उल्टा किया। क्या? एक मरी हुई बछिया, गाय की बछिया, छोटे सी मरी हुई बछिया को इनके खेत में डाल दिया। पूरे गांव में हल्ला कर दिया, ये बड़े राम के भक्त बनते हैं, ये तो मुसलमानों से भी गए गुजरे हैं। गाय इनके खेत में मरी पड़ी है और लगता है इन्होंने ही मारा है। और लोग भी बड़े विचित्र, तुरंत बात मान ली, सही कह रहे हैं, सही बात है। धीरे धीरे हल्ला हो गया, नंद जी के खेत में जो बछिया मरी पड़ी है वो इन्होंने ही मारी है। इनकी तो आंखों में आंसू आ गए। राम 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 राम। संतों से प्रार्थना करने लगे, महाराज हमने नहीं मारी, और हम भला साधु हैं, साधु किसी को नहीं मारता। याद रखना, जो वास्तविक भक्त होता है वो विवाद में नहीं पड़ता, भगवान का भक्त तो संवाद में पड़ता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज हमने नहीं मारी, आपने ही मारी है। सारे महात्मा खेत में लिवा गए, आप खेत के किनारे जाकर खड़े हो गए। आरोप आपके ऊपर लग गया, आप झरझर आंसू बहाकर रोने लगे। श्री नंददास जी रोने लगे और चिढ़ाड़ कर महात्माओं के सामने कहने लगे, हमने बछिया को नहीं मारा। महात्मा बोले, झूठ बोल रहे हो। भक्ति का परिणाम तो बड़ा प्यारा ही होता है। देखो, परेशान करने वाले कितना भी परेशान कर लें, पर सत्य को कभी हरा नहीं सकते। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं होता। सत्य में जो परमात्मा की भक्ति करता है, उन साधक को धैर्य रखना चाहिए। इन्होंने धैर्य रख करके कहा, अरे महात्माओं, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि हमने बछिया को मारा। हाथ में गंगा जल लेकर के इन्होंने प्रण किया कि हे हनुमान जी, आज तक अगर हमने आपकी तपस्या की हो, आज तक हमने संतों की सेवा निर्मल निश्चल भाव से की हो, तो कृपा करके ये बछिया जीवित हो जाए। और संतों से कहा, अगर हमारे गंगा जल डालने से ये बछिया जीवित हो जाए तो समझना हमने नहीं मारी, वरना समझना किसी ने अत्याचार किया। अब तो और कौतूहल मच गया, आसपास के लोग तमाशा देखने आ गए। और प्रायः ऐसा तमाशा देखने की बड़ी उत्सुकता लोगों में होती है। लोग आ गए, भीड़ जुड़ गई, कि आंखों में आंसू भर के श्री हनुमान जी को याद करने लगे और हनुमान चालीसा की इसी पंक्ति को जोर जोर से गुनगुनाने लगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। हे हनुमान जी, हम पर संकट आ गया, आपका नाम संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काऊ सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, अब हमारी रक्षा करो, अब हमारी सहायता करो। आंखों में आंसू भर के रोने लगे, और जहां आंखों में आंसू भर के रोने लगे और हाथ का गंगा जल जैसे ही वह मरी हुई बछड़िया के मुख पर डाला, तत्क्षण वीर बजरंगबली की कृपा से वो चैतन्य होकर के उठकर खड़ी हो गई और संतों को धक्का मारती हुई दौड़ लगा गई। ये सत्य घटना बता रहे हैं, ये हम आपको कोई सतयुग या त्रेता की घटना नहीं, कलयुग की घटना बता रहे हैं, बरेली जिले की। और महाराज देखते देखते वो बछिया भाग गई, जिसके मुंह से लथपथ खून बह रहा था, तत्क्षण चैतन्य हो गई। ऐसी हनुमान जी महाराज ने रक्षा की। तत्क्षण श्री नंददास वैष्णव दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया।